सबसे ज्यादा गाने सर आपने किस एक्टर के लिए ज्यादा गाए? अभिषेक, सलमान सलमान खान। राधिका भाभी के लिए ज्यादा नहीं गाए आपने? खाली वो रूठने मनाने वाले गाने। एक्चुअली कोई सीरियस रोमांटिक गाना कभी गाया नहीं है। खाली एक लिखा था मेरे ऊपर, वो गुमसुम हो क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो बीवियां होती है वो साइलेंट ट्रीटमेंट बढ़ा देती है ना। कोई शादीशुदा है इधर? बहुत लोग हैं। शादीशुदा लोग आते हैं, हाँ कुंवारे जी। क्यों देखने आएंगे हमारा शो? अभी एक्चुअली मैंने कभी आपसे पूछा नहीं। शान भाई को तो सबको पता है कि वो कलकत्ता से है। आप कहाँ की हैं बेसिकली? आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। पापा एक्चुअली पंजाब से है। अच्छा। और मम्मा गुजराती है, गुजरात से है। पापा आपके पंजाबी, मम्मी मम्मा गुजराती, हस्बैंड बंगाली। जी। बोलते पूरा कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लो। एक्चुअली आप आप कह रहे थे कि बच्चे आपके साउथ के होने चाहिए। ये क्या पागलपंती है? बड़ी अजीब सी चीज है ये, हाइब्रिड वैरायटी बन जाती है। हाँ। मेरा फादर जाट, मेरी मदर खत्री, हाँ। तो वो मुझे जट खट बोलते थे। जटखट। जटखट बड़े आप लिखने जटखट हो आप। जो लोग आपको बोलते हैं अच्छा बच्चे साउथ से ले, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप कलकत्ता से हैं, वाइफ गुजराती और पंजाबी मिक्सचर, तो बच्चे कैसे साउथ से हो सकते हैं? नारियल पानी खा खा के हम लोग कोचिन गए थे हनीमून पे। अच्छा, इसी पर्पज से। पर ये कोई लॉजिकल बात थोड़ी ना है। चलो मैं वैसे हूँ, तुम नॉर्थ से हो, साउथ चलते हैं हनीमून पे, बच्चे हमारे साउथ इंडियन। शान भाई ने आज तक कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, मराठी, असमीज, कोई रह गई? सब भाषा में गाने गाए इन्होंने, पता है। शान भाई एक बड़ा ही शादीशुदा लोगों का सवाल है जी। कि बीवी रूठ जाए, कौन सी भाषा काम आती है? प्यार की। तब आदमी ऐसे मनाने की कोशिश कर, हाँ हाथ ना लगाओ, ऐसे होता है। सारे भाषाएं कम पड़ जाती। एक ही वही वर्ड है, अलग अलग भाषा में कह सकते हैं। सॉरी कह सकते हैं, माफ कर दो कह सकते हैं। बंगाली में क्या बहुत बोलते बड़ी हैं गलती हो गई, क्षमा करो जाओ, माफ कर दो मुझे, क्षमा करो। बंगाली में तो और तरसी हो गई है, क्षमा करो। जीवो ने कोरबोना, जिंदगी में फिर कभी ये भूल नहीं करूंगा मैं। मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ऐसे ही। इसकी कोई टाइमिंग होती है रूठने के? कितनी देर के बीच सॉरी बोलना रहता है? जस्ट फॉर वो चाहे जितना भी आप कहो ना, कि हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा टाइम दे देते ना तो कूल ऑफ हो जाएंगी, लेकिन चाहे आप 2 दिन का टाइम दो या 20 मिनट का टाइम दो, उसके बाद जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है अगर गाड़ी में भी आपकी लड़ाई हुई ना, फटाफट गाड़ी साइड पे लगा के ना, तो कांच पे वो लगा दो, वो जो नहीं लगता है वो धूप से बचने के लिए, चारों तो चुपचाप स्टीयरिंग से निकल के ऐसे ही कर दो कि मेरा एक्चुअली आज के बाद आप सीधे होके आप उतार दो वो, तो चुपचाप, किसी को क्या पता क्या हुआ गाड़ी में, हो जाना चाहिए। पिछली बार कोई दोस्त वोस्त आ गए थे घर पे, तो कुछ ज्यादा हुई रात भर, तो फिर सुबह ऑब्वियसली फिर मूड इनका खराब हो गया, तो फिर उस दिन शाम को नहीं, मेरे बच्चे मुझे एडवाइस देने लगे, फूल लेकर आओ, ये करो वो करो। मैं एक्चुअली गया फूल लेकर आने के लिए। इतने सेंसिबल बच्चे मार्केट में पहले नहीं होते थे ऐसे बच्चे। हमारे मम्मी पापा लड़ पड़ते थे ना, तो बड़ा भाई डैडी के गले में ऐसे पड़ जाता, नहीं डैडी नहीं, मम्मी को पकड़ना, तो बड़ा मजा आता था एक्चुअली। अब एक बात बताओ, आपको शान की सुर पसंद आए थे पहले कि सीरत? प्यार किस चीज पे हुआ था? स्माइल पे। शान भाई ये बात सही है कि जब आप भाभी के साथ डेट पे गए थे 300 रुपए ले गए थे अपनी तरफ से? काफी यार, ये सब मेरी ये तो एक्चुअली बेइज्जती करने में ये मुझे लग गया यार। मैं ये स्टोरी बोलूंगी। तो आए घर पे, बोला कि आप फर्स्ट डे चलो आपको कहीं अच्छा कहीं लेके जाता है, ऐसे चलो लेट्स गो। तो मैं गाड़ी में बैठी, पहले तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप यू नो फॉर यू, आपके लिए गिफ्ट है, ग्लास कंपार्टमेंट खोलिए। सो मैंने खोला तो एक टॉय था उधर, वो पुराने टाइप के टॉयज होते हैं ना, वो एक बंदर होता है, उसको ऐसा बटन दबाओ तो धम करके गिरता है, फिर इधर गिरता है, फिर आगे गिरता है। तो पहले मैंने देखा ऐसे, अच्छा क्यूट सा है, ऐसे बड़ा क्यूट है, ऐसे ठीक है करके मैंने रख दिया। बजट आदमी के पास कम होना था, ऐसे में क्यूट है ना, हाँ, थोड़ा हो रहा ऐसे है। कुछ था अजीब सा। हाँ, लड़की गर्लफ्रेंड को कौन बंदर देता भाई? मैंने देखो पहले ही उन्हें हिंट दे दिया कि बंदर से शादी करने वाले। तो फिर 300 रुपए का क्या हुआ? फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, ऐसे वाह इतना अच्छा रेस्टोरेंट है। जाने से पहले 300 रुपीज। आई सेड हाँ 300 रुपीज बजट, नो मोर। तो आई सेड अच्छा खाली 300 रुपए से ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, यू नो
मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लेंगे। तब उन्होंने मेन्यू खोला और बोला हाँ चिकन स्ट्रोगनॉफ करके दम करके रख दिया। मैं सर ये भगवान ऐसे तो क्या ये share तो करेंगे दोनों? 250 रुपीज का है। So I said अच्छा नहीं 180 का था। 250। एनीवे कुछ था ही नहीं बाकी। So I said अभी क्या करूँ। तो फिर मैंने थोड़ा कुछ ऑर्डर किया। ऑब्वियसली बिल 500 रुपीज आया। तो मुझे देख के बोलते पुट। ऐसे पुट क्या होता है? मनी इज लेस ना, थोड़ा डाल दो अंदर। मैं भी एक लड़की के साथ गया रेस्टोरेंट में, 160 रुपए बिल बना, मेरे पास 100 थे, मैंने 60 रुपए के बर्तन मांज दिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेरी अम्मी जान कहा करती है। कैसी लग रही हूँ बाजी? टनाटन। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। ऐसे होता है। हमको पता है, लेकिन किसी को चिढ़ाना हो तो ऐसा ही करते हैं। तुम क्या ऐसे देख रहे हो? अच्छा ये करते रहते हो, खाली पानी मुंह में डालोगे, कोला क्यों नहीं कर लेते? अच्छा एक विशेष सूचना, बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, अपने बच्चों के सर पे बर्फ लेके मसाज करें, नहीं तो आपके बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। क्या है आज सबसे क्या पहले है? तुम मसाज करो। हाय शान, हाउ आर यू? आज वाला हेलो डार्लिंग। हेलो, हाउ आर यू? वेरी How are you? They are very talented. Who are you? ध्यान से देखेगा तब ना पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ जो इसके प्यार में पागल हूँ। ये ना प्यार में ये ऐसे इसने बहाना लगाया, पागल तो है इनकी फैमिली, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको पता बाजी इतने पागल हैं, इनके दादाजी ने पहली बार रेल की पटरी देखी, कहते ओ हो जमीन पे सीढ़ी कौन लगाता है? अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, उसके बाद इनके चाचा जी सांप लेके आ गए। मैंने कहा ये क्या है? कहते हम सांप सीढ़ी खेलेंगे। ये तो हरकतें करते हैं। अच्छा वो वाली अपनी लाइन तो बोलो जो आती हो, हाय शायन आई एम योर ग्रेट फैन, वो तो पर वो तो मैं हूँ, ही नोज़ दैट। वो बंगाली मैं ही। रिश्तेदारी झट से निकालती है। कल तो पानी पूरी वाले को बोल रही थी, कहती हेलो भैया पानी पूरी, मैं भी पूरी से हूँ, पानी मिलेगा? मैं सरला की बहुत चिंता करता हूँ बाजी, मैंने इसके लिए एक लड़का ढूंढा है। कौन? हरी। एक्सक्यूज मी? हरी ने मुझे कहा था, कहता सर सरला मैडम शादी करती रहती है, आप करते क्यों नहीं? मैं कहा तुम्हें करनी है, कब तक करवा दो। अरे लेकिन हरी तुम इधर आओ। तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारी तो बीवी है, फिर भी देखो तुमको पता नहीं मेरे पास एंटी रोमियो स्क्वाड वालों का नंबर है। तो जाओ अभी भड़क रही हो, ये एंटी रोमी स्क्वाड वालों को फोन करती है, आधा घंटा उन्हीं से बात लगी रहती है। एक्चुअली कहती है आप ना कपल्स को पकड़ के मुर्गा बनाते हैं ना सर? तो कहते हैं हाँ, कहती मुर्गा तो मैं भी बन लेती हूँ, एक लड़का मिलेगा कपल्स में से? जा यार सदा। पप्पू मैं बोल रही हूँ तुम्हें, मेरी जैसी लड़की बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसको कोई काम ना आता हो, मेरे साथ बैठ के खाली बातें करे, रोमांस करे। देखा? हाँ तो ठीक है, मुझे काम नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मुझे यही कंफर्म कराना था, इसको कुछ नहीं आता। मैं भी ऐसे ही बात कर रहा था। एक बात है कि जब आप पहले ही लाइन कही ना कि मेरी जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ऑडियंस हंसने लगे यार। अरे ये इनका बड़ा इंडियन नॉड है, वो समझ में नहीं आ रहा हाँ है कि ना है। अच्छा उनका इंडियन है, तू बड़ा यूक्रेन से आई ना, इनका बड़ा इंडियन है। ये तो ऐसे ही ना, ये सब पहना तो हुआ ही, जाके किसी माइथो सीरियल में काम करो। माइथो में क्यों काम करूं मैं? आप खुद ही तो कहती मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ। हाँ वो तो मैं हूँ। टैलेंटेड इतनी पाजी बिना रिमोट के टीवी स्टार्ट कर लेती है। वो कैसे? पुराना टीवी ना इनके पास, वो जो घुमाते हैं। पर पाजी हंसी मजाक मैं जो मर्जी कहूं, लेकिन ये दिल की इतनी अच्छी ना भाभी, मतलब इतनी अच्छी दिल की, किसी लड़के घर में एसी लगा हो ना उससे फ्रेंडशिप कर लेती। तुम्हारे घर में कहाँ एसी है? प्यार करती हूँ ना तुमसे मैं फिर भी। हाँ बाजी ठीक बात। बात सही है, बात सही है। कभी की तरह मैं भी मतलब डरता था कि शादी फोबिया था कि करूं ना करूं, क्या होगा। आप लेकिन आज लग रहा है कि सबसे बेस्ट। तो देखो आपको इनके जैसे नहीं मिलने वाली लड़की, पक्का। देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा शायद थोड़ी लंबी हो जाए और। अरे
हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला है कि शादी के बाद मेरे लंबे होने का योग है। उपाय बताया उन्होंने कोई? हाँ तो इसलिए मैं सबसे पहली रोटी गाय को खिलाती हूँ। रोटी खिलाती, गाय खाती नहीं कहती। एक रोटी खिला के 5 लीटर दूध निकाल लेते हो तुम लोग। आपको पता है गायों में एक नस्ल होती है जर्सी गाय, है ना? जर्सी गाय, इसके दादाजी जर्सी गाय कहते हैं। ठंड बड़ी, अपनी जर्सी हमें दे दो। यार सरला, पाजी रोमांस की उम्र में कॉमेडी कर रहा है। सावन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और ओहो। तुम चद्दर ताने सो रहे हो। क्या हो रहा है पाजी? वाह, कुछ सावन के गाने कर दो यार। राधिका आप बताएं ना इन्हें कि मतलब शादी के बाद जिंदगी कितनी बहुत कमाल हसीन हो हो जाती जाती है। है। वाकई, वाकई। मतलब ये ऑफिस जाएगा, काम करेगा, मैं घर पे इसका वेट करूंगी। काम ना करना, कोई वेट ही करते रहना। ये नहीं कि काम धंधा कर लो। हाँ मतलब शाम में जब तुम बहुत आलसी लोग हैं, तो ब्लड में आलस है। ये 86 में पैदा होने वाली थी, आलस के चक्कर में 88 में हुई है। इसको कदर ही नहीं है मेरी। मैं क्या बताऊं, कल ही एक नौजवान मुझे बोल रहा है लाइसेंस बना लो इन निगाहों का, सुना है अवैध कत्ल खाने बंद हो रहे हैं। ये पढ़ के आती है इंटरनेट से, इधर चिपका देती है। मैं आपको बोलता हूँ, ये फेसबुक पे फोटो डालती है, ऊपर स्टेटस लिखती है कि इस फोटो को लाइक करें, शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ब्लैकमेल करती है लोगों को। और 10 लोगों के साथ शेयर कर लो तो कुछ अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी में। अच्छी न्यूज आती है, फेसबुक वाले इसकी फोटो डिलीट कर देते हैं। अल्लाह, मैं क्या मुझे करूं? लगता है ना हाँ। इसी में इनका प्यार है। ये कैसा प्यार यही है? प्यार है। कुछ लोगों का प्यार ऐसा होता है। कल तो कुछ लोगों का मतलब क्या? अब जैसे आपने इनको कैसे इम्प्रेस किया, आपने शान को कैसे इम्प्रेस किया? एक्चुअली आप ना एक शायरी बोल दीजिए, क्योंकि शायरी ना जो अभी है तो की शायरी। नहीं, एक और एक और एक और तो एक और आप एक और अब ट्राई करिए। खड़का दूं एक और? हाँ खड़काओ खड़काओ। तो सोनी अंकल थोड़ा सा लाइट्स डिम हो सकती हैं प्लीज? धोनी अंकल, मैं कहता हूँ ब्लैकआउट कर दो आज। मूड लाइटिंग। एक बड़ी सी लाइट इसके मूड पे मारी है जरा। ये पान के पत्ते ले आई, इसमें सामान भी डलवा के लाती थोड़ा। ये 2 पत्ते मांग के लाई पान वाले से, पता है? कहती 2 पत्ते दे दो, कहता पैसे। कहती मुझसे आधा घंटा बातें कर लो। यार सरला शेर सुनाएगी सबके सामने, चलिए। इरशाद है। शेर के पीछे म्यूजिक कौन देता बे? कहीं पे म्यूजिक दे देते हो। अब आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं पे भी बजाओगे। अच्छा चलो, छोटा सा मुंह लेके बड़ा सा शेर सुनाओ, चलो। अब मैंने छोटा मुंह कहा, मैंने कुछ कहा? यार बड़ी देर हो गई, तूने इसके होठों के बारे में कुछ नहीं बोला। छोटे से तकिए से छुप थोड़ी जाएंगे। अच्छा सीरियसली, मेरे मेहमान आइस क्या है? कहाँ पे किया है? वाह, ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ, थोड़ा अरे साइलेंस उसको साइलेंस। हौसला अफजाई के लिए ठोको ठोको। इरशाद। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए आहा। दवा लो। क्या बात, आप दवा लो। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दवा लो, हुस्न इश्क का खूब मजा लो। हुस्न इश्क का मुझे पता नहीं, मजा लो कि नहीं। आप पहले कैंची चप्पल लो अच्छी सी। आप हमेशा नंगे पाँव ना आया करें इधर। जी नहीं, मैं नंगे पाँव नहीं आई हूँ। सुनो मेरी बात, तुम चाचा चौधरी ऐसे नहीं होगा। तुम जाओ इधर, मुंह से लगा के बच्चों को हंसाओ। क्या कर रही हो? रोज आ जाती बहाना लेके कोई ना कोई। क्या शान, आप ही कुछ एक रोमांटिक सा प्यारा सा एक गाना कुछ गा दो। इसका एक्चुअली ना ये टाइम होता है इसका 10 से 10:30 का रोमांस करती है ये। तो इसको अभी रोमांस करना है, तो ये पहले से प्लानिंग थी इसकी कि शान आएंगे, मैं बंगाली ड्रेस पहन के आएंगी। वो तो राधिका ने आके इसके प्लान पे पानी फेर दिया। तो अभी इसको रोमांटिक गाना गाना। भाभी प्लीज अलाओ शान, प्लीज। सरला के लिए एक रोमांटिक गाना। आपके होठों पर जब इतनी तारीफें हो रही हैं तो मुझे एक बहुत रोमांटिक सा गाना याद आ रहा है। होठों से झूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, वाह, मेरी प्रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से झूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू सो मच शान, थैंक यू सो मच। चलो
पाजी एटलीस्ट आज थोड़ी सी शुरुआत तो हुई। वाकई जी देखिए, मैं भी सुनाऊं सरल अगली गजल? हाँ तुम इतना जो मुकुट लगा रही हो। ये नहीं सुनना मैं। सुन तो लो यार, रोमांटिक है। पान खा लो जब तक टाइम पास करो। तुम इतना जो मुकुट लगा रही हो, जुए हैं क्या जो छुपा रहे। और आप अच्छा, बपीदा आए थे राधिका भाभी थोड़े दिन पहले। पहली बार मैंने देखा किसी आदमी को गोल्ड का इतना शौक है। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए भी पहनता हूँ गोल्ड, मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है। पर हमने सुना है कि शान भाई को सिल्वर बहुत पसंद है। आपके घर में बहुत सारा सिल्वर पहन के आए थे। सिल्वर पैंट और एक झटक सा ग्रीन शर्ट, और उसके बीच में भी एक सिल्वर का कुछ बटन। मैंने बोला, पापा को बोला कि मुझे एक लड़का बहुत पसंद है और वो आने वाले हैं आज मिलने को आपको। तो बोला कि अच्छा, इतना बच्चा कि घर लेके आ रहे हो। ऐसे जी पापा, आई थिंक ही इज द राइट बॉय। तो फिर घंटी बजी, मैंने खोला, देखा, फिर मैंने बंद कर दिया। ऐसे क्या? ऐसे नहीं, आई थिंक कल आने वाला है। तो फिर तब मेरी ग्रैंडमदर जाके खोला, आई थिंक आजा बेटा आजा आ जाओ। फिर पापा ने इनको देखा, बोला कि सर्कस में खाता है। ऐसे नहीं। मेरे बेस्ट कपड़े थे वो उस जमाने के। अच्छा, आपने तो अपने बेस्ट ही पेश किया हुआ। हाँ, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करके गई थी कि गया था, पता नहीं क्या हो गया, गई थी। मैंने अपनी तरफ से पूरा मेहनत। अच्छा, आपको पता है शान सर अपनी पैंट भूल आए थे स्कूल में। हैं? कोई आदमी ऐसे कर सकता है बताओ? नहीं, पर पैंट भूल आए थे, पहन के क्या गए थे फिर? मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। स्कूल के बाद हॉकी प्रैक्टिस होती है, फुटबॉल प्रैक्टिस होती है। तो हॉकी या फुटबॉल का जो शॉर्ट्स है वो पहले अंदर पहन लेते हैं हम लोग सुबह सुबह, उसके ऊपर स्कूल का पैंट पहन लेते हैं। राइट। और फिर जब खेलने जाते हैं तो स्कूल का पैंट उतार के, अंदर तो पैंट है ही, राइट, और बस खेल कूद के घर चले जाते हैं। अब वो स्कूल का पैंट सब प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई कि कोई स्कूल का पैंट छोड़ कर गया है। अच्छा। तो पहन के आया था क्या और वापस कैसे गया घर? पैंट में से आदमी निकल गया। हाँ, ये क्या चक्कर है? तो मुझे खास बुलाया गया। मैं इतना भूलता था कि मतलब उनको यकीन नहीं था, मैं कोई भी चीज बोलता था ना ये मेरा है, तो उनको नहीं, ये कुछ भी लेकर नहीं आता है और यहाँ से चीजें लेके चले जाता है। अभी कभी ऐसा हुआ फिल्म देखने गए हो आपके साथ आप ही को भूल आए हो? नहीं हुआ है। हैं? तो एक्चुअली क्या हुआ था, इनका कुछ प्रोग्राम था दिल्ली में। मैं बोला ऐसे मैं थोड़ा शॉपिंग कर ले, तो मैं एग्जैक्टली 3 बजे मैं इधर एक स्पॉट हम लोग ने जिसमें मैं उधर आई स्टैंड देयर। तो गाड़ी आई और 2 खूबसूरत लड़कियां सामने, शान ये सीट पे, और मैं देख रही हूँ कि गाड़ी चली गई। 1.5 घंटा मैं रास्ते पे थी। फिर आई वेंट टू अ होटल, फिर उधर से इनके होटल में मैंने फोन किया। उन्होंने फोन उठाया, बोला ओ माय गॉड। भाई ये मोबाइल तक तो चलो ठीक है, आदमी भूल जाता है। एग्जैक्टली। अब जो भी है वो एक सिंगर तो खतरनाक है कि नहीं भाभी? ऑफ कोर्स। जैसे लोग इतनी डिमांड करते हैं, शान कभी लाइव शोज के लिए जाते हैं। मैं सोचता हूँ आपके गाड़ी में तो म्यूजिक सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती होगी। आप तो वैसे ही चले जा रहे हैं कहीं, नामला घूम ले, बारिश हो रही तो ऐसे, ये शान बारिश वाला कोई गाना सुनाओ ना। ऐसे कभी होता है? तो अभी सिंगिंग का लुत्फ उठाते हैं। भाभी मैं आपको एक रिमोट देता हूँ। हाँ जी। बजट के हिसाब से रिमोट तो वैसे है नहीं, जी। खाली एक मोबाइल दे देता हूँ मैं। आप इसको रिमोट समझ लें। अच्छा। आपको खाली ऐसे करना है, तो आपको मूड के हिसाब से डिफरेंट मूड के गाने गाने हैं। मैं आपको मूड बताता हूँ, ये है, खाली ऐसे कर देना। आइए फिर जोरदार तालियां एक बार। और तो आप और भाभी गाड़ी में बैठ के लोनावला की पहाड़ियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है। ओके, तो सबसे पहले रोमांटिक। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। तेरा और ये बदल गया सैड। कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम भीगी है बारिशें, थम सा गया है ये वक्त ऐसे, तेरे लिए ही ठहरा है जैसे।
तो मूड चेंज, डिस्को। मूड चेंज। टेंग 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 टेंग। दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या, होके झूमो होके गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, it's a time to disco, it's a time to disco, कौन मिले देखो किसको, it's a time to disco। सुपर। तो भाई और बहनों, डिस्को से बढ़ते हैं गजल की ओर। गजल। बला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है, वाह। बला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है, उसे जरा सा भी पढ़ लो तो शायरी आ जाए, अभी गजल की मुकम्मल किताब नींद में है। क्या बात है, सुपर, वाह। अच्छा, ये रिमोट बड़ा काम करता है। आपको मैं फ्रेश देता हूँ भाभी, ये क्या बात है? एक फ्रेश फोन भाभी आपके लिए। भाभी आपसे मिलके हमेशा इतना मजा आता है। ये खूबसूरत सा फोन आपके लिए। हैप्पी बर्थडे। मैं अभी तो बहुत बार सुन चुका हूँ, सब सुन चुके हैं, लेकिन सिद्धू भाई ने कहा कि अलग अलग डिफरेंट वॉइसेस में शान सर गाते हैं, और जितने भी सिंगर, काफी सारे सिंगर्स की आवाज निकालते हैं। बहुत थोड़ा सा मजा मजे के लिए बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत ही बढ़िया। ये मिमिक्री भी है और साथ साथ आप समझ लीजिए कि एक म्यूजिकल हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी प्लीज प्लीज। तो हाल ही में एक गाना आया, कुछ गाने होते हैं ना अपने समय के पहले जब आते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे एक शायर ने कुछ खूब लिखा था कि नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठाकर, पी के टल्ली है सारे आज, और प्रूफ क्या है, टांग उठा। टांग उठाकर ये तो हमारे तो कट टू 1930s में चले जाते जब साहिल साहब जी, हमारे केएल साहिल साहब ने, सिद्धू साहब के फेवरेट है साहिल साहब। जी साहिल साहब के गाने कमाल के थे, जलाओ, तो उन्हें दिया जलाओ, दिया जलाओ दिया जलाओ, चकमक जब उनके पास ये गाना आया, दिया जलाओ, दिया जलाओ, दिया जली रहा काफी दिनों से। बड़ी देर जल रहा है। पाजी हमेशा ये पाजी का फेवरेट सॉन्ग है जी। नाचेंगे सारी रात, नाचेंगे टांग उठा के, नाचेंगे टांग उठा के, पी के टल्ली है सारे आज, नाचेंगे टांग उठा के, नाचेंगे टांग उठा के। लेकिन सिद्धू बाजी गाना एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उनके बाद हेमंत कुमार साहब ने कहा कि नाचेंगे सारी सारी रात, नाचेंगे टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात, नाचेंगे टांग उठा के। लेकिन कोई टांग उठाने नहीं दिया, कैंसिल हो गया। धीरे धीरे मुकेश जी ने कहा कि देखिए जब आप किसी चीज को फिलॉसफी बना देते हैं ना, लोग समझ जाएंगे, इसको फिलोसोफाइज कर दो इस बात को। तो नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, पी के टल्ली है सारे आज टांग उठा के, टांग उठा के। क्या बात है। फिर रवि साहब आए तो उन्हें नाचेंगे सारी 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 रात, सारी 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 रात टांग उठा के, पी के टल्ली है
रोमांस उनके अंदाज फिर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर किशोर दा ने तरकीब निकाली। बोले मैं समझ गया हूं, कोई भी बात जोश में कह दो, अटैक। जोश में कह दो, एकदम लोग समझ जाते हैं। नाचेंगे सारी रात टांग उठा के, विकेट डाली है आज टांग उठा के। नाचेंगे सारी रात टांग उठा के, विकेट डाली है आज टांग उठा के। हिले हिले ये, अरे टांग उठा के, हिले हिले ये, अरे टांग उठा के। Superb! क्या बात है? करते करते 80s आ गया, फिर भी गाना एक्सेप्ट नहीं हो रहा। फाइनली जगजीत जी ने कहा कि देखो क्या होता है, जब आप गजल के अंदाज में कोई चीज का कहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लोगों को लगता है कि ये बहुत भारी चीज है, हाँ। इसे एक्सेप्ट कर ही लो। समझ में आए ना आए, उम्दा शेर होगा। नाचेंगे सारी रात, नाचेंगे टांग उठा के, पीके टल्ली है सारे यार, तो नाचेंगे टांग उठा के। जब वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, जगजीत जी भी बहुत अपसेट थे उन दिनों, और बोलने लगे कि तुम इतना जो टांग उठा रहे हो। फिर इस बात को बोले कि रहने देते। फिर जाके इतने साल बाद नाचेंगे सॉरी सॉरी रो टांग उठा के, नाचेंगे सॉरी सॉरी रो टांग उठा के, टांग उठा के। Superb! क्या बात है? आइए सर। अरे कैसे है सिद्धू पाजी? सब बढ़िया। आइए आइए। अरे फुलझड़िया को भी तो दीजिए जरा जगह। बिलवेड माइन। ए लीजिए, देखिए हमारे फेवरेट शान जी आए हुए हैं। आप शौकत होंगे। आदाब आदाब। अच्छा, ये राधिका है इनकी वाइफ। अरे यार, हमें क्या ऐसा लोग बोलते हैं ना, सानो शौकत सानो शौकत। हमें लगा कि हस्बैंड वाइफ होंगे, सानो शौकत साथ में घूमते होंगे। गलती हो गया राधिका जी। माय एलोपॉजी। एलोपॉजी नहीं, अपॉलॉजी। अपॉलॉजी। एपोलॉजी। हाँ ने आपको बेहतर पता होगा इसके बारे में। खैर, शान जी, आपको एक मजे की बात बताएं हम जी। आप कभी ऐसे 3 पत्ती खेलेंगे ना, हाँ। तो फिर वो 3 पत्ती नहीं रहेगी, वो हो जाएगी शान पत्ती। ये देखिए, ये हमारे जोक्स के पिटारे में से एक जोक निकला है। कमाल कमाल वाला निकला है। ये तो कुछ भी नहीं है यार, लेकिन बंबई शहर जो है ना, बहुत क्राउडेड, भीड़-भाड़ हो गया है। आप एक काम कीजिए, ये चाबी रखिए और हमारे गांव में आ जाइए। ये आपके गांव की चाबी है? नहीं यार, हमारे गांव में क्या किसान की बहुत इज्जत है, तो आपकी भी बहुत इज्जत होगी। की हम आपको दे दिया, शान आपका नाम है किसान। ये तो क्या है, हमारा ऐसा चलता रहता है जोक्स का। ये लीजिए, आप टीवी रखिए, अब देखिए आपके जीवन में कितनी शांति आ जाएगी। एक और जोक्स पे जोक्स। कमाल कमाल, वो भी प्रॉप्स के साथ। कर शान जी, एक और। कैन आई हैव ए सीटिंग यार? सीटिंग आप ही का घर है। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। पर आपको चुभेगा वो? ऐसा कुछ नहीं है, अपना कुशन साथ लेके घूमते हैं। चुभता चुभाता नहीं है। शान जी, आपका एक गाना था जी बहती हवा सा था वो। जी। अब सवाल उठता है कि हवा जो है दिखाई तो देती नहीं, अगर वो बहती हवा सा था तो वो भी दिखाई देता नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वो था भी कि नहीं था? ये लीजिए, ये तो ताल भी बन गई। था भी नहीं था, 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 भी नहीं था, था भी नहीं था, था भी नहीं था। अरे देखिए कैसे हमने बात में म्यूजिक घुसा दिया। नहीं, मैं वो कह रहा था, वही चाबी नहीं था, वरना आपको कहीं बंद करके रखते। कोई बात नहीं, कमाल था। चाबी तो इनको खैर बंद किया था, अच्छा, थोड़ी देर के लिए हुए थे।
एक और बात बताइए, आपका एक और गाना था जी। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। लागे रे। ये गाना हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता हमारे नैना किसी लड़की के नैनों से ऐसे लागे होता ही नहीं, क्योंकि हमारा स्टोमच पहले लग जाता है, उधर तक बात पहुंचती नहीं है। अगर हमारे लिए गाना गाए तो आपको गाना पड़ेगा जब से तेरा स्टोमच मेरे स्टोमच से लागे रे। आपको पता है इसकी एक बार किसी के साथ लड़ाई हो गई, वो मुक्के मुक्के मार के चला गया, इसको आइडिया नहीं हुआ, ये अपना केला खा रहा था। कप्पू शर्मा, आपको एक बात बतानी थी, हम भूल गए। क्या बात? अब भूल गए तो कैसे बताइए, याद ही नहीं, हम भूल गए यार। याद आएगी तो बता देंगे। बड़े मूड में है भैया। भाभी भाभी भाभी, आपको एक बात बताएं, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे गाल दर्द हो रहे हैं हंस हंस के। बताएं, एक बात बताएं, आप यकीन नहीं करेंगे। कौन सी बात? यकीन ही नहीं करेंगे तो क्यों बताएं? सिद्धू जी। हाँ जी। वैसे आपको देखिए, जीवन में एक बात है जो कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। अब तू कहेगा बतानी नहीं चाहिए तो मैं क्यों बताऊं? सर, हाँ, वैसे तो बात ये बता रहे हैं, इस बार हमारे पास बात थी बताने के लिए, लेकिन आपने ये कह के अभी पूरा बात को टाल दिया, अभी गया। यार मिनिस्टर है, मिनिस्टर लोग से मजाक नहीं करते हैं, हम नहीं करने वाले थे। एक कंप्लेन है हमारा, ये देखिए, अपना ये जो अपना हारमोनियम होता है, हाँ। उसको आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, जी। तबला को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, घड़ी को क्यों नहीं मानते? घड़ी इंस्ट्रूमेंट को तो इसलिए मानते हैं कि वो बजते हैं। हाँ, तो घड़ी भी बजता है, उसमें 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है, 8 बजता है। इतना सब बजता है, उसको नहीं मानेंगे, ये क्या बात हुआ, आप बताइए। ये दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक जोक। अब देखिए, ये जोक जो है 20 इयर्स के बाद ना ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग। ऐसा अपना ह्यूमर का ना ऐसा चलता रहता है, अपना पिटारा खुला है जोक्स का, आप क्या करें। वैसे आपको सच पता है, हमने ना एक अपना एक ये क्या कहते हैं, एक सोशल कॉज के लिए अपना एक खुद का एलपीजी खोला है। एनजीओ? नहीं, एनजीओ में सब्सिडी नहीं मिलता ना, इसके लिए हमने एलपीजी खोल दिया। वहां पे हमारा सोशल काम चलता है, हम बच्चों को पाल पोस के छोटा करते हैं। पाल पोस के छोटा करते हैं। पाल पोस के बड़ा करते हैं बच्चा जी। अरे आपको पता नहीं है, आजकल के बच्चे बाप पैदा होते हैं। ये बात भी सही है। ऐसा पहले उन्हें छोटा करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे बड़ा करना पड़ता है। दिस वॉज नॉट जोक, इट इज सोशल मैसेज, है कि नहीं? तो खैर, हमारा जो ये अपना ये है, हमारा ये एलपीजी, उसका मोटो है कि एवरी चाइल्ड बी हैप्पी व्हेन बच्चा चेंज देयर नैपी। अब हम सुने कि आप एडवर्टाइजिंग है वो जिंगल विंगल बड़े बनाते हैं, तो हमारे लिए भी अगर ये क्या, ये जो हमारा मोटो है, इसके ऊपर एक जिंगल अगर आप तैयार कर देंगे तो मजा आ जाएगा। तो आप पेश कीजिए डिकोस्टा। डिकोस्टा क्या है? नहीं, वो जो उर्दू में ऐसा नजम पेश करते हैं तो इरशाद नहीं कहते, इंग्लिश वाले में डिकोस्टा बोलना पड़ता है, डिकोस्टा। और रुकिए, ये बैंड से भी ना आप अपना खुद का ऐसा स्केल वेल मत मांगिए, आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान है, स्केल हम आपको दिलवाएंगे। अरे लीजिए, लीजिए। थैली में हाथ गया था, आप समझ गए थे क्या जोक है, हमके आपके चेहरे से पता चल गया, समझ में आ गया। आपका जिंगल का क्या मोटो है? मोटो था एवरी चाइल्ड बी हैप्पी व्हेन बच्चा चेंज देयर नैपी। Every child be happy when बच्चा change your nappy. But make it snappy, make it snappy, make it snappy, snappy. Every child be happy when बच्चा change your nappy. Every child be happy when बच्चा change your nappy. But make it snappy, make it snappy, make it very snappy. ये लीजिए हमारी तरफ से, थैंक यू। अरे देखो, चोटी से चोटी मिल गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमाल का जिंगल बना दिए आप, लाइव बना दिया हमारा। भाभी आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं, हमको ऐसा क्या है, कुछ काम नहीं है, ऐसा ही जा रहा है। थैंक यू।
अरे